नमस्कार दोस्तों। आज हम हरिवंश राय बच्चन का यानी कक्षा 12 की जो सर्जन पुस्तक है उसमें हरिवंश राय बच्चन का एक गीत है आत्मपरिचय। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का गीत है आत्मपरिचय, उसका अध्ययन करेंगे। तो सदा की तरह सबसे पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद में पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में और मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी। ये देखिए हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए, हालावाद का जो समय था वो 1933 से 36 ईस्वी तक माना जाता है, उसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए, हालावाद किसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत देखिए, जब रोमांस और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह समाज की सारी मान्यताओं, विशिष्टताओं और वो जो औपचारिकताएं होती हैं उससे अपना संबंध विच्छेद करती हैं और मुक्त रूप से सुरा सुंदरियों और यौवन के गीत हैं वो गाने लग गए थे। वो कवि क्या कहलाए थे, हालावादी कवि कहलाए थे। इनके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रखा उत्तर छायावाद का, आप प्ले लिस्ट में से पढ़िएगा, सारी बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपके। तो देखिए, उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन एक कवि थे, फारसी के उमर खयाम। उनके जीवन और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। हरिवंश राय बच्चन वो उमर खयाम के जीवन और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और उमर खयाम की जो रुबाइयों से प्रेरित होकर के इनकी प्रसिद्ध एक रचना लिखी थी मधुशाला नाम करके हरिवंश राय बच्चन की, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, जो कि कवि मंच पर उनको जबरदस्त लोकप्रियता प्राप्त हुई थी मधुशाला को। ठीक है, मधुशाला इनकी प्रथम रचना मानी जाती है जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। कवि की विलक्षण प्रतिभा, इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते हैं। हरिवंश राय बच्चन है वो परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को ही महत्व देते हैं। आगे देखिए, इनकी मुख्य रचनाएं देखो, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकाद संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। और इनकी आत्मकथा है 4 खंडों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण है, बसेरे से दूर है, 10 द्वार के सोपान है। तो देखिए, एक बार प्रश्न पूछा गया था द्वितीय श्रेणी में कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है, तो ध्यान रखिएगा 4 खंडों में इनकी आत्मकथा है। और 10 द्वार के सोपान के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान भी इन्हें ही प्राप्त हुआ था हरिवंश राय बच्चन को। यह तो हुआ कवि परिचय। अब अपन देखते हैं पाठ परिचय। देखिए, हरिवंश राय बच्चन के बारे में 2-4 बातें और बता देता हूँ मैं आपको। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक तो माना ही माना जाता है, इसी के साथ में इन्हें आत्मा अनुभूति का कवि भी कहा जाता है और साहित्य में इन्हें प्रबंध शिरोमणि की उपाधि भी प्राप्त हुई है और अक्षय रोमांस का कवि भी इन्हें कहा जाता है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्रबंध शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को। अक्षय रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को। आत्मानुभूति का कवि किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को। हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को। और उनके साथ साथ इन्होंने एक पायोनियर नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया था और 2 चट्टानें एक इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1968 में। ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टान के लिए हरिवंश राय बच्चन को मिला था। आशा करता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब पाठ परिचय देखो, यहाँ पर संग्रहित यानी यहाँ पर पाठ में संग्रहित कविता आत्म परिचय इनकी असीमता यानी हरिवंश राय बच्चन ने अपनी असीमता, अपनी पहचान का बोध कराती है। अपनी असीमता और अपनी पहचान का बोध यानी ज्ञान करवाती। सुख दुख में संभाव से वह स्वीकार करते हुए जगजीवन से जुड़े रह करके जीने में ही वह यानी इस संसार सागर से जुड़े रह करके जीने में ही हरिवंश राय बच्चन है वो आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद मानते हैं। कवि स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान करता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है और अपनी मस्ती में वह नित नए जगजीवन का निर्माण करता है, यानी अपनी मस्ती में रहता है कवि और नए नए संसार हैं उसका निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि वह अपने ही रुदन यानी रोने में भी नए राग में नए छंद का आभास होता है वो करवाता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ पर सर्वत्र मस्ती ही मस्ती है। पूरी कविता में मौज शौक और मस्ती से भरी हुई पंक्तियाँ उदित की गई हैं यहाँ पर। ठीक है,
आशा करता हूँ कवि परिचय और पाठ परिचय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हरिवंश राय बच्चन का अगर कवि परिचय अच्छे से आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर करीबन 20-25 कवियों का परिचय, अच्छे अच्छे मोस्ट कवि हैं उनका परिचय डाल रखा है। ठीक है, कवि परिचय एक फोल्डर मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, उसमें से पढ़िए। अब देखिए अपन पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए शुरू करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन इस पद्य के माध्यम से अपन को ये कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर संसार के अनेक उत्तरदायित्व आ गए हैं कि मैं जगजीवन में भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है हरिवंश राय बच्चन कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व आ गए हैं, जीवन का भार यानी उत्तरदायित्व आ गए हैं, जिसके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है। यानी उत्तरदायित्व आने के कारण कवि का जीवन है वो एक तरह से भार के रूप में लगने लगा है कवि को। मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन कवि कहता है कि मैं मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव लिए फिरता हूँ। यानी मेरे जीवन में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व आ गए हैं, यानी मेरे जीवन में जीवन का भार स्वरूप बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, दुनिया के सभी व्यक्ति के प्रति प्रेम और स्नेह के भाव हैं वो मेरे जीवन में अभी भी मेरे मन में विद्यमान है। मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव लिए हुए विद्यमान रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से, किसी ने कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छू करके, यानी किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया। यानी मेरी सांसों के जो तार हैं उनको किसी ने छू दिया है, जिसके कारण मेरा जो जीवन है वो संगीतमय हो गया है। उस मधुर प्रेम के राग के सहारे मैं इस जीवन को बिता रहा हूँ। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, यानी मैं सांसों रूपी 2 तार हैं वो लिए फिरता हूँ और इस संसार में है वो प्रेमपूर्ण जीवन बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी सभी को मैं प्रेम और स्नेह के भाव मेरे मन में आज भी विद्यमान है। कर दिया किसी ने झंकर जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है और उस मधुर प्रेम की राग के सहारे मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी जग का धान्य दिया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं सदैव हमेशा, मैं स्नेह सुरा का प्यार किया करता हूँ, मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी मैं हमेशा सदैव प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं इस संसार की अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, यानी उनकी चिंता मैं नहीं करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान दिया करता हूँ। मैं कभी भी इस संसार में अन्य अनावश्यक जो बातें हैं उसकी चिंता कभी नहीं करता हूँ। इस संसार की कोई अन्य अनावश्यक जो बातें होती हैं उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो मेरे प्रेम रूपी मदिरा है उसमें ही मस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा जिसको जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि आगे कहता है कि इस संसार की, यह जो संसार है वह उनकी प्रशंसा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं जग पूछ रहा जिसको जग की गाते हैं, यानी ये जो संसार के जो लोग हैं, सांसारिक जो लोग हैं वो उसी की प्रशंसा करते हैं जो किसी की हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। अर्थात वही इस संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली कविताएं लिखते हैं। जबकि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो जो हूँ अपने ही मन के सुख देने वाले विचारों हैं उनकी अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, यानी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करता हूँ जो मेरे मन को अच्छा लगता है, जो मेरे मन को सुख प्रदान करते हैं। परंतु मैं तो अपने ही मन को सुख देने वाले विचारों को ही अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करता हूँ। जबकि लोग तो वो होते हैं जो कि अपनी प्रशंसा यानी इस संसार की प्रशंसा करते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाया करते हैं और उसी के माध्यम से इस संसार के वही लोग इस संसार में प्रशंसनीय होते हैं। लेकिन मैं तो मेरे मन के जो विचार होते हैं, मेरे मन में जो सुख देने वाले विचार होते हैं उन्हीं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करता हूँ। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है ये संसार अपूर्ण भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। बहुत अच्छा पद्य है। कवि आगे कहता है कि मैं अपने हृदय में भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ, यानी मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। मेरी जो कविताएं हैं वो सारे संसार का कल्याण की कामनाएं करती हैं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे हृदय में मेरी कविताओं के माध्यम से मैं इस संसार का कल्याण की कामना करता हूँ। ये संसार मेरे प्रेम का एक उपहार है, प्रेम रूपी उपहार मिला मुझे ये संसार। मेरी दृष्टि में संसार अधूरा है अपूर्ण संसार ने भाता मुझको, यानी मेरी दृष्टि में मेरे नजरों में ये संसार अधूरा है जो मुझे भाता यानी प्रिय अच्छा नहीं लगता। ये संसार अधूरा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सपनों का संसार में मग्न रहता हूँ
जहाँ कोई चिंताओं का अभाव नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैं है वो सपनों का संसार बना करके उसी में मग्न रहता हूँ, जहाँ पर कोई चिंता या कोई अभाव नहीं है। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ और उन्हीं कविताओं के माध्यम से सारे संसार का कल्याण की कामना करता हूँ। इस संसार में मेरा प्रेम उपहार स्वरूप है। मेरी दृष्टि में ये संसार क्या है? अधूरा है, अपूर्ण है, जो मुझे अप्रिय है, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता है, भाता नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैं सपनों के संसार में ही मग्न रहता हूँ, जहाँ पर कोई चिंता या अभाव नहीं है। आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है, यद्यपि जो संसार है इसमें कष्ट, अभाव या दुख, दर्द, जिसके मन जो चीज़ें होती हैं वो मन को अक्सर जलाया करती हैं। संसार में कष्ट, अभाव, दुख, दर्द, उसके माध्यम से मन को निरंतर ये जलाते रहते हैं, परंतु उसके लिए सुख दुख दोनों समान है, लेकिन सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। कवि कहता है, मेरे लिए तो सुख और दुख दोनों ही समान है। मुझे सुख दुख, दर्द, अभाव, कष्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भव जग सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि इस संसार के लोग हैं जो माया और भ्रम मान करके संसार रूपी सागर को पार करने के अनेक उपाय करते हैं, अर्थात पुण्य कार्यों की नाव बनाते हैं। जग भव सागर तरने को, यानी संसार के लोग हैं वो अच्छे अच्छे कर्म करके इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं। लेकिन कवि कहता है, मस्ती के साथ संसार रूपी लहरों में बहता रहता। मैं मन मौजों में मस्त बहा करता हूँ। लेकिन कवि आगे कहता है कि मैं तो इस संसार की मस्त लहरों पर, संसार सागर की मस्त लहरों में बहता रहता हूँ। आशय है कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर के प्रसन्नतापूर्वक, यानी मैं इस संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर के प्रसन्नतापूर्वक रह करके उनके बीच में होकर के ही अपना मार्ग बना सकता हूँ। लोग तो होते हैं वो संसार को पार करने के लिए अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, जिससे कि इस संसार से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन कवि अपनी मस्ती के साथ साथ संसार सागर की लहरों के साथ में बहना चाहता है, मतलब संसार की कठिनाइयों से वो विचलित नहीं होकर के, घबरा करके नहीं, बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच से होकर के अपना मार्ग बनाता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा लुराती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बहुत अच्छा पद है। कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि युवावस्था और मस्ती या फिर उत्साह से भरा, कवि का जो यौवन है, युवावस्था जो है वो मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है। तो कवि कहता है कि उत्साह की अधिकता उसे कभी कभी पागल सा बना देती। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मुझे ये उत्साह की अधिकता है कभी कभी मुझे पागल बना देती है। वह चाहता है कि सारा संसार उसी की तरह उत्साह से परिपूर्ण हो जाए। वह सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता। आगे कवि कहता है, मेरी जो उन्माद है उनमें मैं एक अवसाद, एक दुख लिए फिरता हूँ, यानी हृदय में निराशा और वेदना भर जाती है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। आगे कवि कहता है कि किसी की याद जो मुझे है, वेदना है, दुख है, वो हृदय में अज्ञात प्रेमी की कोई याद मेरी छिपी हुई है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके हृदय में किसी अज्ञात प्रेमी की याद छिपी हुई है। ये याद मुझे प्रकट रूप से तो, वैसे तो बाहर रूप से तो हंसने के लिए विवश कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर, मेरे मन के अंदर ही अंदर मुझे रुलाने के लिए, रोने के लिए मजबूर कर देती है। किसी की याद मेरे हृदय में है, वो बाहर दुनियादारी को दिखाने के लिए तो मुझे हंसने के लिए मजबूर या विवश कर देती है, किंतु मेरा मन उस अज्ञात को पाने के लिए हमेशा रोता रहता है या तड़पता रहता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी किसी अज्ञात प्रेमी की याद मुझे बाहर तो रूप में हंसाने के लिए विवश करती है, परंतु अंदर ही अंदर उस अज्ञात प्रेमी की जो याद है मुझे रोने के लिए मजबूर कर देती है। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ने क्या जगे जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि आगे क्या कहता है? कवि आगे कहता है कि संसार में सभी जो लोग हैं, कवि आगे कहता है कि संसार में जितने भी जो लोग हैं वो परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, परंतु उन्होंने नाना विधि, अनेक प्रकार से नाना विधि प्रयत्न सफल नहीं होते। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, परंतु वो सफल नहीं हुए। सत्य की खोज के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए वो सफल नहीं होते। वे थक करके, हार करके बैठ जाते हैं। नादान वही जो
हाय जहाँ पर दाना है, यानी वो प्रयत्न करने के बाद में थक करके हार करके बैठ जाते हैं या फिर करते करते इस संसार से चले जाते हैं। सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं के ज्ञान को संपन्न समझते हैं। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी न सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। आगे कवि कहता है, सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इस बात को जान करके वे अनजान बन जाते हैं और इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। यह जानने के बाद मैंने जो कुछ भी अब तक सीखा है वो सीख करके मैं बुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। यानी इस संसार में जितने भी जो लोग परम सत्य के ज्ञान को सीखना चाहे परंतु उन्होंने सच्चा ज्ञान नहीं सीखने में समर्थ नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे लोग मूर्ख ही कहा जाएगा। ऐसे लोगों को यह जानने के बाद में मैंने जो कुछ भी अब तक जो सीखा है वो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो बुलाने की चेष्टा करता। कि सब यत्न करे कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। इस संसार में जो लोग हैं वो परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं परंतु उन्हें नाना विधि से प्रयत्न में वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो वह थक करके हार करके बैठ जाते हैं। नादान वही जो हाय जहाँ पर दाना, यानी वो प्रयत्न करने के बाद में थक करके हार करके यहाँ पर बैठ जाते हैं या फिर यत्न करते समय संसार से चले जाते हैं। तो संसारिक जो बातों को जानकर जो लोग स्वयं ज्ञान में संपन्न समझते हैं वो वास्तव में अज्ञानी लोग हैं। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो आगे कवि कहता है, इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए, ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जाएगा। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। ये जानने के बाद भी मैं कुछ अब तक जो मैंने सीखा है वो बुलाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ, यानी वो जो सीखा हुआ मेरा ज्ञान है वो भी मैं भूल जाऊँ। अगला पद्य देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग के उस पृथ्वी को ठुकराता। बहुत अच्छा पद्य है। मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पद्य में कवि कहता है कि इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं, यानी मैं और हूँ, और जग और कहाँ का नाता, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। यानी कवि कहता है कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं, यानी दोनों के जो लक्ष्य हैं वो मैं और हूँ और संसार अलग है, हमारा दोनों कोई संबंध नहीं है। संसार के और मेरे लक्ष्य अलग अलग हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि है वो आगे कहता है कि मैं हमेशा सत्य की खोज पाने के लिए यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ हूँ, जबकि यह संसार है भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह में लीन रहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि इस पद्य के माध्यम से कहता है कि मैं और जग का और कहाँ का नाता, यानी मेरा और इस संसार का कोई संबंध नहीं है। उसके और संसार के लक्ष्य हैं दोनों अलग अलग हैं। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कवि कहता है कि मैं सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहता हूँ, जबकि ये संसार के लोग हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं को संग्रहण में लीन है। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोगों का निर्माण करता है, अनुपयुक्त देख करके उसको मिटा देना चाहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि आगे कहता है कि इस संसार में लोग दिन रात जिस धरती पर धन वैभव या संपत्ति जोड़ते रहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि संसार के लोग दिन रात जिस पृथ्वी पर धन संपत्ति या वैभव जोड़ने में लगे हुए हैं, उस भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण धरती से उसे कोई लगाव नहीं। कवि का भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण धरती से कोई लगाव नहीं है। वह इस वैभव से के भूखे सांसारिक जीवन को ठुकरा करके सत्य और प्रेम के पथ पर चलना चाहता है। यानी कवि कहता है कि भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ने वाली जो धरती है उससे मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं तो इस भूखे सांसारिक जीवन को ठुकरा करके सत्य और प्रेम के राह पर हमेशा चलना चाहता हूँ, यानी सत्य और प्रेम जहाँ पर विद्यमान है उस धरती को मैं अपनाता हूँ, उसी रास्ते पर मैं चलना चाहता हूँ। प्रतिपग पर ऐसी पृथ्वी को हमेशा ठुकराता रहता हूँ जिसमें भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ने वाले लोग रहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में खंडेर का एक भाग लिए फिरता। कवि इस पद्य के माध्यम से अपने को कहना चाह रहा है कि वह उस अज्ञात प्रिय की याद में हृदय में छिपाए जी रहा है, यानी उसके मन में एक अज्ञात प्रिय की याद छिपी हुई है। तो अज्ञात प्रिय की याद को हृदय में छिपाए हुए रहा है। उस प्रियतम यानी परमेश्वर के वियोग में व्याकुल कवि का हृदय वो जब रोता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कवि कहता है कि मैं अपने प्रियतम यानी परमपिता परमेश्वर के वियोग में व्याकुल होकर के कवि हृदय जब रोता है तो उसका रुदन कवि के
गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट होता है। मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, राग यानी गीतों के रूप में प्रकट होता है, यानी मेरा रोना जो होता है कवि कहता है तो कवि का रुदन है तो कवि के गीत के रूप में लोगों के सामने प्रकट होता है। कवि के ये गीत सुनने की शीतल और मधुर होते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि कहता है कि मेरे जो गीत हैं वो सुनने में शीतल और मधुर होते हैं, किंतु उसके भीतर उसकी जो प्रियतम यानी परमपिता परमेश्वर की विरह की व्यथा है वो अलग ही दहकती हुई आग से नजर आती है। शीतल वाणी में वह आग लिए फिरता है, यानी मधुर और शीतल जो गीत हैं उसके भीतर भी विरह की व्यथा अलग दहकती रहती है। हों जिस पर, अगली पंक्ति देखिए, हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। आगे कवि कहता है कि इस धरती पर यानी इस जीवन में, इस धरती पर उस जीवन के सामने राजभवन और सुखों को जो तुच्छ समझता है, हों जिस पर भूपों के हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि इस धरती पर जहाँ पर राजभवन के सुखों को भी वह तुच्छ समझता है और प्रिय की समृद्धियों से जुड़े हुए भग्न जो भवन है यानी टूटे फूटे खंडहर भवन है, जैसे जीवन में उसको संतुष्ट भाव में किया जा सकता है। यानी इस धरती पर जितने ही राजा महाराजाओं के प्रसाद बने हुए हैं, निछावर हो गए हैं, मैं उसी धरती पर अपने प्रिय परमपिता परमेश्वर की याद के एक भग्न यानी टूटा फूटा खंडहर है, भग्न एक जर्जर मकान है, उसका एक खंडहर का भाग है, वही लिए फिरता हूँ। उसी को प्राप्त करने के लिए मैं जीवन को संतुष्ट भाव से जिए जा रहा हूँ। मैं रोया तुम कहते हो गान। आगे कवि इस पद्य में कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है कि मैं रोया तुम कहते हो गान, जब मैं अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत गाना कहते हैं कि मैं रोया, और आप लोग कहते हैं कि कवि बन करके वो गा रहा है। मैं फूटा तुम कहते हो छंद बनाना, और उसी हृदय में जब भारी वेदना की गीत बनकर के फूट पड़ती है तो लोग कहने लगे कि वह काव्य रचना करने लग गया है। यानी मेरी भारी वेदनाएं जब मेरे मन के अंदर से प्रकट हुई तो लोग कहते हैं कि मैं काव्य रचना करने लग गया हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, यानी मैं काव्य रचना करने लग गया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है आगे कि मुझे संसार है वो क्यों कवि कहकर के अपनाए। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ कि लोग मुझे कवि कहकर के क्यों पहचान स्वीकार करें। मुझे वह चाहता है कि लोग मुझे एक नए प्रेमी दीवाने के रूप में जाने, छंदों के रूप में उसकी वेदना फूट फूट करके रोई है। वह कवि नहीं है बल्कि एक पागल प्रेमी है। आगे देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बहुत ही प्यारा पद्य है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि दीवानगी केवल उसके मन में ही नहीं है बल्कि उसके वेश विषयों में भी दीवानापन झलकता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ कि मेरी जो दीवानगी है तो वो मेरे मन में ही नहीं है बल्कि मेरे वेशभूषा, मेरे रहन सहन, जो वस्त्र वगैरह दान कर रखे हैं, वेशभूषा जो मेरी है वो भी एक उस वेशभूषा से भी एक दीवानापन या फिर पागलपन झलकता है। उसका मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से ही भरा हुआ है। कवि का पूरा जीवन प्रेम और मस्ती से ही भरा हुआ है। कवि जहाँ भी जाता है वहाँ पर लोग मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है जहाँ पर लोग मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देता है कवि, उस संदेश से लोगों को गहराई से प्रभावित करता है और उसको सुनकर के लोग उसको झूमने झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य कर देता है। यानी कवि का जो संदेश है वो लोगों को झूमने झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य कर देता है। प्रेम और मस्ती से ही भरा हुआ है पूरा जीवन कवि का। आशा करता हूँ कि पूरी कविता अच्छे से समझ में आई होगी। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।